कोने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और फिर आज आ चुका हूं वही स्थान पे जहां पे लगातार 2 महीने से लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद बहुत कठिनाइयों के बाद जीत हासिल हुई, लेकिन अब बाढ़ के हालात ने उन्हें फिर कठिनाइयों में डाल दिया। उनके लाखों की कमाई कहीं ना कहीं अधर में लटकी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार अभी तक उनकी कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। लगातार वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके बाढ़ के बाद जो क्षतिपूर्ति हुई है, जो नुकसान हुआ, उसको लेकर प्रशासन कहीं एक बार देखने तो आए, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई यहाँ के प्रशासन के लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं। लगातार मांग कर रहे हैं, लोग जगह जगह पर जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसी के पड़ताल करने के लिए आज मैं यहाँ पहुंचा हूं कि आखिर इनका क्या नुकसान हुआ बाढ़ जाने के बाद। क्योंकि जमुना का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद से लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। पलायन करने के बाद जिस तरह से पानी जलस्तर कम हुआ तो लोग धीरे धीरे अपने घरों में फिर आए, लेकिन जब हालात इससे बदतर हो गया, जब घरों के दीवारें टूटी मिली, घर में चोरियां हो चुकी हैं, वही सामान कहीं ना कहीं बिखरे मिले हुए हैं, फर्श तक नीचे धंस चुका है। देखेंगे और दिखाएंगे आपको और लोगों से बताएंगे, अब आपको भी दिखाएंगे, उनसे जानेंगे भी ताकि सच्चाई क्या है। इसकी पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं रिवाजपुर, जो कि अजय नगर के नाम से जाना जाता है। शहीद अजय नगर का नाम आपने सुना होगा कि धरना चलने के बाद यहाँ पे मंत्री जी भी पहुंचे हुए थे, विधायक भी पहुंचे और आश्वासन दिया। उसके बाद यहाँ से कूड़ा घर का निस्तारण का मामला खत्म कर दिया गया। उसके बाद अब बाढ़ से लोग परेशान हैं। जानेंगे, दिखाते हैं आपको। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार जी भाई, आपका स्वागत है। हालात बद से बदतर हैं। एक आफत जो हमारे इलाके और क्षेत्र पर कूड़ागर के रूप में आई थी, वो तो परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने और मंत्री जी की मेहरबानी से वो तो हट गई, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके बाद एक प्राकृतिक आपदा बाढ़ के रूप में हमारी कॉलोनी में आ गई। ये रिवाजपुर गांव की कॉलोनी है। सब लोग जब 12-13 दिन घरों से बाहर रहे और हमारी कॉलोनी में पानी भर गया तो सबके फर्श बैठ गए, दीवारें टूट गई, दरारें आ गई, जीने गिर गई, रसोइयां गिर गई और घरों में चोरियां हो गई। चलो चोरियां हो गई उसका तो बात क्या, जो चोर चकोर थे वो ले गए कुछ, लेकिन जो हमारा ये घर धंस गए हैं, जो हमारी जमीन बैठ गई है, जो हमारे घर टूट गए हैं, हम इसके लिए आज सरकार से गुहार लगाते हैं। हमने कई बार ज्ञापन भी दे लिया, सरकारी अफसरों को भी बता दिया, लेकिन कोई भी सर्वे करने के लिए नहीं आ रहा। लाखों लाखों रुपए का एक घर में नुकसान हो गया है। सब लोग घर से बाहर बैठे हैं, घर कभी भी गिर सकता है। माता बहनें बाहर बैठी हैं, घर में जाने से भी डरते हैं हम लोग। आज आप आए हो, हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमारे घरों की सर्वे करा ले और जो जायज बनता हो। हमारे घर में अगर 5 लाख का नुकसान है तो 5 ही दे दे, हम 6 नहीं मांगने वाले। हमने अपने जीवन का पूरा पूंजी जोड़कर ये घर बनाया है और पूरे जीवन का हमारा जोड़ा हुआ रुपया इसमें लग गया है। हमारे पास दूसरा कोई जीवन रेखा नहीं है। हम लोग जीना हमारा मुहाल हो जाएगा अगर ये घर का हमें रिपेयर नहीं हुआ। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे घर का सर्वे करा ले और जो जायज पैसा हो वो सरकार हमें दे दे, हमारे घर को ठीक करा दे। ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। लगातार देखा जाता है कि जो काम सरकार प्रशासन को करना चाहिए वो आप दिन रात एक करके लोगों के बीच आते हैं, समाज की उन समस्याओं को कहीं ना कहीं समाधान करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकार के प्रशासन के अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी बाढ़ में देखा गया कि आप लोगों के राहत पूर्ति के लिए जो भी राशन, सूखा राशन, बना खाना या जिस तरह से सहयोग करना था, आपने लगातार स्कूलों में जाके किया, जहाँ पे बाढ़ग्रस्त स्थिति के लिए जो कैंप लगाया तो वहां भी गए, लेकिन सरकार के लोग क्यों नहीं आते हैं? आप ही क्यों आगे आ रहे हैं? कोई बात नहीं, हम किसी का विरोध करने के लिए यहाँ खड़े नहीं हुए। हम तो अपनी मांग लेकर खड़े हैं कि सरकार जायज हमारा पैसा जो लगेगा इन घरों में रिपेयर के रूप में वो दे दे। और जब बाढ़ आई तो आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की। आप लोगों को हम देख रहे थे, पूरा मीडिया वहां पर था और प्रशासन के अधिकारी भी आए थे। जितना उनसे बन पाया, रेड क्रॉस के साथी भी आए, जितना उनसे खाना बन पाया वो दिया। और जो बचा वो गांव के लोगों ने, सभी लोगों का बैठकर पूरा मदद किया, क्योंकि ये हम भी सब गांव के लोग हैं। जो कॉलोनी में रहते हैं वो भी गांव के हैं। हमने मान लिया जो कॉलोनी में रहते हैं वो कॉलोनी के लोग नहीं है। जो 200, 400, 500 किलोमीटर दूर से आकर हमारे गांव समाज में रहते हैं वो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर के नहीं है, वो हमारे गांव समाज का हिस्सा है। हमने इन्हें हिस्सा मान लिया है, हम इनके साथ रहेंगे जीवन भर। ये हमारे साथ है तो हम भी इनके साथ रहेंगे। इनके ऊपर आपदा आई तो वो आपदा हमने अपने ऊपर समझ ली। बाढ़ में 12-13 दिन ये हमारे गाँव समाज में रहे, मिलजुल कर हमने सबका साथ दिया, सहयोग किया, समर्थन से, प्यार से रहे हम लोग। लेकिन अब ये घर जब धंस गए हैं तो ये सरकार से हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि इसकी सर्वे करा ले और सर्वे कराने के बाद जो जायज बनता हो भाई वो इनके घरों में। हरियाणा सरकार ने तो बहुत दिनों बाद पहली बार कहीं हरियाणा को बाढ़ ग्रसित घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं इनका मुआवजा तो मिलनी चाहिए। मुआवजा मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। डीसी साहब के पास हम 1-2 दिन में ज्ञापन लेकर जाएंगे और डीसी साहब से अर्ज लगाएंगे कि जो राहत के लिए पैसा हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने दिया है, 216 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार से आया है और उससे भी ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार से आया है। तो हमारा ये निवेदन है कि जितना पैसा आया है उसमें से कुछ तो खर्च कर दो
अधिकारियों से, प्रशासन के साथियों से हमारा निवेदन है, सरकार से प्रार्थना है, कुछ तो खर्च कर दो। 200 करोड़ में से आपने अब तक कितना खर्च किया हमें सब पता है। आपने जेसीबी भी उनकी लगा दी जिनके आप जेसीबी डंपर फ्री में छोड़ते हो। आपने पत्थर भी उनसे मंगा दिए जिनके पत्थर अब रात को गाड़ियां निकलती हैं जिनकी। आपने मिट्टी उनसे मंगा दी, खाना आपने एनजीओ से मंगा दिया। मुझे नहीं लगता कि अभी भी इन्होंने, सरकार ने अपनी जेब से कुछ ज्यादा खर्चा किया होगा। थोड़ा बहुत किया भी है तो कोई बात नहीं। जो हरियाणा सरकार ने पैसा दिया है, मैं समझता हूं कि आज डीसी साहब को हम ये बताएंगे भाई जहां जरूरी है, जहां जायज है, भाई वो काम तो कर दो। जिन घरों में जरूरत है रिपेयर कराने की, हमारे 65 घर हैं, इन 65 घरों में हर घर में नुकसान हुआ है। इनकी डी साहब सर्वे करा लें, डीसी फरीदाबाद, और जो जायज हो वो इनको दे दो। हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। अगर 5 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का एक घर में खर्चा है तो बस वही दे दो, हम उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और खुद करा दो, अपने ठेकेदार को लगा के खुद करा दो, हमें नहीं चाहिए। अपने जेई को लगा दो, प्रशासन कैसे भी ठीक करा दे, उसमें आप सहमत हैं? रिपेयर करा दे, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यही हम आज प्रशासन से गुहार लगाते हैं, आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। आप एक बार जरूर देख लें। 5 साल हो गया, 5 साल में 65 मकान बने हुए हैं। 65 मकान के लोग जो 5 सालों से लगभग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब बाढ़ का हालात इस तरह से हुआ तो लोगों का जीना दुर्भर हो गया। अब जो हालात है, आपको तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करें घर में घुस के कि आखिर कितना नुकसान हुआ। जो कह रहे हैं है ये सच्चाई आखिर क्या है, एक बार कोशिश करते हैं कि दिखाएं। आइए, ये देखिए, ये दीवार फटा हुआ है, ये देखिए दीवार में दरार आ गई, पूरी दरार देखिए एक बार। 4 इंची की दीवार है, एक बार दिखाइए, दीवार हटी गई है, ये टूट ही गया। ये देखिए किस तरह से ये दीवार लिंटर का मकान है, और ये पूरा 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 फट गया। ये कभी भी गिर सकता है। घर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, परिवार है, वो सब घर से बाहर बैठता है, रात को पड़ोस के घर में सोता है। इसका डर है कभी भी गिर सकता है। हम भी डर से हैं। आप अंदर आइए, ये आप देखिए, यहाँ से ये पूरा दीवार फट गया है। और ये दीवार फटने के बाद में ये देखिएगा, ये हॉल देखिए कितना बड़ा हो गया है। प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, डीसी साहब से, माननीय डीसी साहब से हम प्रार्थना करते हैं कि जो जायज हो, जितना जायज बनता हो उतना आप करा दीजिए। हम ज्यादा पैसा नहीं मांगते। ये सारा मकान लेंटर गिरने वाला है, लेंटर की जगह दीवारें फट गई साहब, देखिए आप नीचे से दीवार फटी पड़ी है। और सब घरों में यही हाल है, ऐसा नहीं इसी घर में, हर घर में यही हाल है, किसी में कम किसी में ज्यादा। हम तो ये 65 घर है हमारे, हम बड़े प्यार से गुहार लगाते हैं डीसी साहब से कि एक सर्वे करा लो, और सर्वे कराने के बाद जो जायज बनता हो भाई वो इन परिवारों को दे दो, नहीं तो मर जाएंगे ये लोग। इन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके घर बनाया है, कैसे कैसे करके। इनके पास दूसरा कोई साधन भी नहीं है। अगर ये लोग मर गए तो पाप भी लगेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि इनको जो भी बनता हो, जो हरियाणा सरकार ने पैसे भेजे, जो केंद्र सरकार ने पैसे भेजे, सबसे पहले जिनका हक बनता हो उनको ये सरकार दे दे। ये समाज सेवी हैं और लगातार समाज की भलाइयों के लिए और इस आपदा में कहीं ना कहीं साथ दिए और दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से इस घर का नुकसान हुआ है। बाढ़ के बाद देखिए किस तरह से फर्श दबा हुआ है। ये देखिए जीना की स्थिति, दूसरे का दीवार, दूसरी तरफ दीवार है, ये फट गया। इसमें से जीना कभी भी गिर सकता है, नीचे दीवार कभी भी गिर सकता है। हमारा माननीय डीसी साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इसको दुरुस्त करवा दीजिए। इधर भी देखिए, यहाँ से सारा ही छोड़ दिया। तो देखें और भी तस्वीरें देखें, सिर्फ एक मकान के ये हालात है, और भी दिखाते हैं आपको इसी एक मकान में कितना नुकसान है। ये पूरा फट गया है, ये घर कभी भी गिर सकता है, ये दीवार कभी भी गिर सकता है, ये घर पूरा कभी भी गिर सकता है। इसलिए हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे, और जो जिन घरों में जितना नुकसान है वो उसकी पूर्ति हरियाणा सरकार। तो ताजी एक चीज जानना चाहूंगा, इतने दिन बीत गए, क्या प्रशासन के कोई अधिकारी कर्मचारी आया? अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया। अगर कोई कर्मचारी आ जाता तो शायद हमें आपकी मदद लेने की, इतनी कष्ट देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक कोई नहीं आया, इनका कहना साफ तौर पे। और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या मांग है आखिर? मांग आप लोगों की मांग क्या कहेंगे? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सरकार, ये नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये लोग भी हम लोग के साथ कोई भेदभाव न रखें। भेदभाव हो रहा है? हाँ, भेदभाव हो रहा है। हम लोग शिविर में थे, 3 दिन तक हम लोग को खाना नहीं मिला। जब आप पांडे जी आए और आपने जो है कि आ करके और जो है मुद्दा उठाया, तो दूसरे दिन हमको पानी मिला, दूसरे दिन हमको पूरी सब्जी मिली। उसके पहले हम 3 दिन तक, हमारे बच्चे 2-2 बजे एनजीओ के पूरी सब्जी पे 2 बजे तक भूखे रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन और सरकार से कहेंगे, एक बार आप खबर इसको देख रहे हैं और इस समस्या सुन रहे हैं तो जरा इस पे गौर देना चाहिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, उनसे बताना चाहूंगा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ का मंत्री है, उनको भी सोचना चाहिए कि ये इंसान है। बाद में अवैध की जो कहानी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कह चुका है कि भाई इसको वैध किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी जो हालात है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोग लगातार कहीं ना कहीं 5 साल 6 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं।
5 साल तो हो गया होगा जी। हाँ जी, 5 साल हो गया। लेकिन जिस तरह से बाढ़ के बाद जो हालात यहाँ का बिगड़ा है, उसके बाद लोगों ने किसी तरह से अपने यहाँ जान बचा के खुद चले आए और प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिला और खुद लोग बयां कर रहे हैं, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी यहाँ भी नुकसान हुआ क्या? आइए एक बार दिखाइए तस्वीर, कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा तस्वीर दिखाएं इस घर की। देखें ये पूरा 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 दीवार ये फट गया है और ये कभी भी दीवार गिर सकती है। ये पूरा देखिएगा, ये पूरी दीवार ये फट गई है। अंदर से भी आप देखेंगे, अंदर से देखेंगे तो पूरा स्लैब टूट गया, पूरा दीवार में गैप बन गया, पूरा देख लीजिए पूरा। और ये कभी भी दीवार गिर सकती है, पूरी भी स्लैब गिर सकती है, कभी भी ये छत गिर सकती है। ये दीवार फट गई है यहाँ से, ये देखिएगा सारा नुकसान हो गया। उधर से भी दीवार टूट गई, हिल गई। ये जिस दिन ये छत गिर जाएगा बस इसी का इंतजार है क्या प्रशासन को? छत गिर जाएगा यही इंतजार है, यही इंतजार कर रही है क्या सरकार? यही इंतजार कर रही है कि भाई छत गिर जाए तब हम यहाँ पे आएंगे, कोई हादसा हो जाए। पहले ही हम एक जान गंवा चुके, ऐसा अजय हमारा शहीद अपनी जान दे चुका है इस रिवाजपुर गांव में, तो क्या और किसी जान का इंतजार कर रही है हरियाणा सरकार या फरीदाबाद की प्रशासन? हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर डीसी साहब से कि एक सर्वे करा लें और सर्वे कराने के बाद जो भी बनता हो, जो जायज हो, जो ठीक हो सके, जिससे रिपेयर हो सके ये घर, वो उतना काम हमारा करा दे। नहीं तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे अगर डी साहब हमारी बात नहीं मानेंगे तो। धन्यवाद। आगे की कार्रवाई क्या, मतलब आगे क्या करेंगे? फिर वही हम तो आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे जी। और डीसी साहब को बिल्कुल। देखें कहीं ना कहीं अगर सरकार प्रशासन नहीं सुनवाई करती है तो हालात क्या होगा? क्या होगा? ये समरसेबुल मेरी बैठ गई है पानी। क्या नाम है? मेरा नाम शांति है, मैं रिवाजपुर गांव में रहती हूँ। बहुत नुकसान हो गया है हमारा भी और हमारे यहाँ पास पड़ोस में सभी भाई बहनों का। सबसे ये निवेदन है सरकार से कि हम लोगों की विनती सुनी जाए। आपकी विनती सुनी जाए। हाँ। क्यों अभी तक जो बाढ़ जब आया, यमुना का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद कोई अधिकारी, कोई किसी तरह सुनवाई करने वाला कोई आया नहीं आया? 2 महीने तक यहाँ पे धरना ही चली थी। जब धरना समाप्त हुई तो उसके बाद में ये समस्या आ गई बाढ़ की। हम लोग उससे छुटकारा मिला नहीं कि ये दूसरी समस्या खड़ी यहाँ पे। तो अभी तक कोई नहीं पूछने आया कि आपका क्या नुकसान हुआ? ना कोई पूछने आया है, ना यहाँ पे कोई देखने आया है। क्या नुकसान हुआ आपका? मेरा समरसेबल बैठ गया है। इन्वर्टर हम लोग उठा के ऊपर रख रहे थे, वो बच गए, नहीं चोट लग जाती पैर में, वो भी टूट गया है। किसी तरह से लिए थे और हमारी फर्श भी बैठ गई है। तो देखें किस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लोग नुकसान का कहीं ना अपना सामना कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से कोई चीज समाज के लोग देते हैं या कोई खरीदता है, लेकिन कभी कभी नुकसान हो जाता है तो दुख कितना होता है वो भी चीजें आपको दिखा रहे हैं। कहाँ जी? तुम भी देखवाओ ना, कौन कहाँ? उधर जा रहे हैं ना जी। ठीक, आइए एक बार तस्वीर दिखाए लोगों का। बिल्कुल। कहाँ आपका नुकसान क्या हुआ है जी? यहाँ भी पानी आ गया था? यहाँ ऊपर तक पानी आ गया था? आपका तो ऊंचा है ये। देखें इनका ये आशियाना, ये दिखाओ जी, ये दिखाओ, कैमरा से कहेंगे दिखाएं एक बार तस्वीरें। ये तो देखें तस्वीरें, ये रिवाजपुर अजय नगर जहाँ पे लगातार 2 महीने तक धरना चला, उसके बाद बाढ़ से लोगों के हालात, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीर देखें, ये फर्श टूट गया अपने आप ही कि ये पहले टूटा था? हाँ। अच्छा, ये पहले ऊपर उठाइए ऊपर। हाँ, ये देखो दीवार, देखें किस तरह से ये फर्श कितना नीचे दब चुका है और लगातार ये पूरा डाउन हो चुका है। ये देखो ना, ये पूरा यहाँ से पूरा ठुस गया है। तो देखें कितना नुकसान हुआ है, प्रत्येक नुकसान है। और लगभग 2 महीने तक धरना चला, उसके बाद ही बाढ़ ने कहीं ना कहीं इनका हालत बुरा कर दिया। जो मेहनत से कमाई किया थे, बनाए थे, मकान बनाए, सपने देखा था इन लोगों ने, लेकिन सपना कहीं ना कहीं धराशायी होता दिखाई दे रहा है। और प्रशासन की बात करते, प्रशासन की तरफ से और भी कहाँ किसका? चलिए इधर आपको, अच्छा दीवार भी गिर गया, चले। तो देखें दीवार भी गिरा हुआ मकानों का, लोग नुकसान तो, चोट वोट तो नहीं लगा था किसी को? नहीं, चोट तो नहीं, हम लोग इसमें थे ही नहीं। हम लोग जो है थे ही नहीं। प्रधान जी नमस्कार।
अरे एक बार कहाँ ये फाइल लेके घूम रहे हैं सर? एक मिनट आ जाते, प्रधान जी से थोड़ा बातचीत कर लूं मैं। कोई नहीं, हमारे घर पे कर लेते। चलिए चलिए, आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। फिर इधर देखा, प्रधान जी से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। देखिए ये आगे हम, देखिए इतना फाट गई है दीवार। ये फाटी है पहले। सही, इधर आओ, इधर आओ। ये पहले का टूटा हुआ क्या अभी का टूटा हुआ? अरे सर पूरा बैठ गया है। ये देखिए किनारा किनारा ले करके टोटल बैठा पड़ा है। ये हम लोग कोई अपने से यहाँ किचन फाड़ेंगे, हम लोग तो थे ही नहीं है। ये किनारे किनारे टोटल जितना फर्श है ये सारा वहाँ से लेके चिड़िया के दिखाए आप, दिखाएं बिल्कुल। देखो ये फर्श है, वो किचन पूरा फट गया है, छोड़ दिया है। अब क्या दरख्वास्त करें, सरकार प्रशासन से क्या अपील करेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, तो हम वही उम्मीद नगर निगम से भी रखेंगे कि कोई भेदभाव न करे। आप तो कुछ देर पहले कह रहे थे कि भेदभाव हो रहा हमारे साथ। अब भेदभाव के कहने का मतलब है, जब चल रहा है शिविर, कहीं पहुंचे, कहीं अधिकारी नहीं भी पहुंच पाए, कुछ जगह नहीं देख पाए, तो आपके माध्यम से जब उनको सूचना मिली तो आए थे, तब हम हमारे साथ कोई खबर से कुछ असर हुआ था? असर हुआ था आपके, जो है कि इतना असर हुआ था कि शाम तक हमको पानी टैंकर का मिल गया। इसके बाद हमको पूरी सब्जी 3 दिन तक लगातार आती रही, और प्रशासन का तब हम धन्यवाद बोलते हैं। उस समय नहीं हमको देख पाया होगा, इसलिए हम उसको भेदभाव। खबर हमने चला, उसके बाद प्रशासन को दिखाई दिया कि आपकी समस्या समस्या है, और आया और समस्या का समाधान भी किया। हमारे बच्चे भूखे नहीं रहे, और हमको पानी मिला, नहाने धोने का हर चीज मिला। उसी तरह हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि एक बार नगर निगम, एक बार सहयोग, हाँ एक बार नगर निगम, और इसी तरह हम गरीबों का सर्वे करके, और जो हम लोग का हक है सरकार से मिल रहा है, वो हम लोगों को दिलाया जाए, मिल जाए। तो देखें, प्रशासन और सरकार से अपील यही है कि इनको फिर से जो भी नुकसान हुआ, एक बार जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई हो। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, और ज्यादा कोई कामना भी नहीं है। क्या कहेंगे सर? इतना नुकसान हुआ है, ये सरकार आकर के एक बार मुआवजा करे, देखे इनको, और किस कंडीशन में हम लोग जी रहे हैं, कैसे हैं। पूरा घर मकान टूट गया है, आगे भी चलकर आपको दिखाते हैं। घर के अंदर तक पानी घुसी हुई थी, जिसके वजह से ये फर्श सारा ही अंदर बैठ गया है, दीवारें टूट गई है। अभी हमने आगे भी आपको दिखाया। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि जो आप आइए यहाँ पर, और जो इनको है वो आप इनको रिपेयर करवाइए, जैसे करवाइए। कल को घर टूट जाएगी, आदमी इसी में धंस के मर जाएंगे, उसके बाद और भी ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। कठिनाइयां और भी होंगी। चलिए और भी दिखाते हैं तस्वीरें। ये लगातार कम वेश सभी मकानों का, घरों का हालात ऐसा ही है। किसी में ज्यादा नुकसान, किसी में कम नुकसान, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। लेकिन जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलें, आपको दिखा रहे हैं अजय नगर रिवाजपुर की स्थिति और नुकसान कितना है। एक बार लगातार आपको, और कौन सा मकान में नुकसान है? दीवार गिर गई। कोई रहता था कि नहीं इसमें? अरे हम पानी में घर द्वार बाल बच्चे लेकर के स्कूल में रहते थे, और वहाँ पे रहते थे। अब दीवार यहाँ गिर गई, तो जब पानी कम हुआ है तो आए हैं। अच्छा, हाँ। जहाँ वहाँ पे गए थे शिविर में, तो वहाँ कुछ सरकार कुछ दी कि नहीं दी? हाँ, सरकार के तरफ से पूरी सब्जी डीसी साहब के कहने के अनुसार गाड़ियों से आता रहा, खाते रहे। 2-3 दिन तक तो उनको मालूम नहीं था कि ये बाढ़ पीड़ित कहाँ हैं। अभी तो बताया जा रहा फिर जलस्तर बढ़ने वाला है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 2,80,000 के आसपास पानी छोड़ा गया था। तो क्या लगता है, अगर छूटेगा तो फिर वही समस्या काटेंगे हम? वही को देखिए, समस्या ज्यों के त्यों होगी। अगर फिर से पानी आता है तो फिर से जलस्तर बढ़ता है। लेकिन अब स्थिति ये देखें कि ये दीवार बरसात के बाद जो जलस्तर बढ़ा यमुना का, बाढ़ का हालात बना, उसके बाद ये दीवारें टूट गई। और दीवारें किस तरह से टूटी है, अगर कोई होता तो कहीं ना नुकसान होता। लोग यहाँ चले गए थे यहाँ पे, सब निकल लिए थे। तो देखें, ये फर्श भी टूटा हुआ है, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिखाओ एक बार, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं एक बार तस्वीरें। ये देखें किस तरह से नुकसान हुआ है लोगों का। लोगों की गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और भी नुकसान है, प्रधान जी, दीवारें टूट गई हैं। आप तो प्रधान है, आपका नुकसान हो तो फिर कैसे होगा? अब ये सरकार हरियाणा और सरकार सवाल एक उठा रहा है कि ये फाइल लेके, क्या चीज का फाइल लेके घूम रहे हैं? बहुत मंथन करते नजर आ रहे हैं। मंथन की क्या बात करें, अब सोच रहे हैं भाई जब कोई सुनवाई नहीं करेगा तो डीसी के पास एप्लीकेशन लगाएंगे। भाई हमारे इतना नुकसान हो गया, भाई सरकार हर्जाना भरना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए।
बाकी कॉलोनी का सब लोगों का नाम और उनके फादर्स का नाम लिख के मुझे भेज दो, मैं चढ़ा दूंगा। मैंने बोला ठीक है, जब ऐसी बात है तो फिर मैं वही इकट्ठा करके लोगों का भेज रहा हूँ। अभी 10-12 लोगों का भेज भी दिया हूँ और भी लोगों का भेज ही रहा हूँ। बाकी यदि वो सर्वे इन लोगों को सर्वे करने हमारी कॉलोनी में आना चाहिए था, लेकिन ये लोग आए नहीं। सबसे बड़ी गलती तो ये है। अब हमारी कॉलोनी की जो जनसंख्या है वो कह रही है कि आखिर सारी कॉलोनियों का सर्वे हो गया, हमारी कॉलोनी का क्यों नहीं हो रहा है? क्या मानते हैं वो अब वो मुझे जहाँ तक लगता है वो वैध अवैध को लेके शायद उस पे अटके पड़े हुए है क्या? आखिर पब्लिक रह ही रही है। अंदाजन लगा रहे हैं कि ये कोई कह रहा है इस बात को। अभी तो इस बात को कोई सामूहिक नहीं कहा है, लेकिन इससे समझा ये जा रहा है कि भाई सारी कॉलोनियों का सर्वे हो गया, हमारी कॉलोनी का क्यों नहीं हुआ? हम छठे बीने पड़े हुए हैं क्या जो हमारा सर्वे क्यों नहीं हुआ? तो इसके हिसाब से भाई अब डीसी के पास हम कंप्लेन करेंगे ही करेंगे या एप्लीकेशन लगाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। अब सौंपना ही पड़ेगा भाई। अब यही है, अभी मेरी बात हुई है, 1-2 दिन बाद सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स रेडी होते ही ले जाकर वहाँ सबमिट करेंगे, अपना मुद्दा रखेंगे कि भाई सर ऐसी ऐसी बात है, भाई हमारे लिए इतना क्यों अलग सोचा जा रहा है, सबके लिए एक जैसा सोचा जा रहा है। नहीं, आपके कॉलोनी में मंत्री जी भी पहुंचे थे, विधायक जी भी पहुंचे थे, उन्होंने तो देखा, वाकिफ है पूरे आपके कॉलोनी से, अधिकारी तक वाकिफ है या प्रशासन भी वाकिफ है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ से वाकिफ है। अब यही चीज है ना कि भाई हमारी कॉलोनी का सर्वे क्यों नहीं किया है? करना चाहिए उनको आगे। कहीं ना कहीं मन में कुछ संशय हो रहा है। तो यही चीज है, संशय होने की वजह से ही तो हम डीसी के पास जा रहे हैं। संशय होने के लिए ही तो जा रहे हैं। आखिर ऐसा संशय क्यों हो रहा है? नजरअंदाज कर रहे हैं, इनका साफ कहना है जी। ये हमारा दरवाजा ये दीवार गिर गई है, टूट गया है, कई लाखों का नुकसान हो गया, कुत्ते जाके अंदर बैठे हुए हैं। बाकी दीवार लगी रहती, गेट बंद रहता तो नहीं अंदर जाते है ना। अब बताइए, हाँ इतना पूरा खुला, आप खुद ही देख लीजिए। इनको भी कुछ फायदा होता नजर आ रहा है। कोई नहीं, जब तक खुला है तब तक कोई बात नहीं, बैठ ले भाई, क्या कर सकते हैं, ये भी जानवर ही हैं। लेकिन नुकसान बहुत हो गया। अपील करेंगे? अपील क्या, मिनिमम 4-5 लाख का नुकसान हो रखा है हम लोग। अब देखो सरकार क्या मुआवजा देती है। अब उम्मीद तो यही है कि चलो भाई अपने हिसाब से दे दें और अच्छी बात है। देखते हैं क्या मुआवजा सरकार दे पाती है। लगातार प्रधान जी यही कह रहे हैं कि अब कोशिश करेंगे डीसी साहब से मिलें और नुकसान का भरपाई का एक बार ज्ञापन सौंपेंगे। आगे जो सरकार प्रशासन को करना वो करे। लेकिन और भी है क्या? अरे कितना, चलिए लगभग, और चलिए ये तस्वीरें कुछ दिखाते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत महिलाओं का ज्यादा, महिला शक्ति ज्यादा एकत्रित हुई हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन से गुहार लगा रही है कि हमारे मकान जो घर टूटा हुआ है, फर्श फूटा हुआ है, कहीं कहीं लिंटर भी लोगों का टूटा हुआ है। सारी घर बैठ, लेकिन देखें किस तरह से लोग आपदाओं से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत तो नहीं हारेगा। नहीं जी, नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। हिम्मत कैसे हारेंगे? धरना में बहुत आप लोग, जब धरना में हिम्मत नहीं हारे तो अब क्या हिम्मत हारेंगे? और क्या, धरना में जीत मिल गई जीत, यहाँ पर भी जीत मिलेगी। बाढ़ से भी तो जीत गए, बाढ़ से भी जीत गए। सरकार से बस यही विनती है, जो हम लोगों का नुकसान हुआ है सबका बस इतना दे दे कि हम लोग, मतलब हमारा मकान सही हो जाए। बस, ज्यादा ये कुछ मांग नहीं है, ज्यादा की मांग नहीं है। जो नुकसान हुआ वो प्रशासन सरकार कुछ सहयोग कर दे, जिससे इनका फिर रिपेयर हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। यही मांग है, जिसको मांग को लेकर आज ये लोगों ने बुलाया हमें। और हमारा भी कर्तव्य है कि अगर ऐसे इस तरह का हालात है तो जरूर प्रशासन सरकार तक पहुंचाना चाहिए। प्रशासन सरकार देखे और जो भी हो सके, इनका क्या नुकसान है आपका दिखाओ जी। भाई साहब एक बार दिखा, देखिए दीवार यहाँ भी फटी हुई है और बाथरूम टेढ़ा हो गया है, नीचे बैठ चुका है और बाथरूम में भी दीवार आ गई है। हम ही लोग ये चाहते हैं कि हमें मुनाफा मिले, ऐसा ना हो कि हम जो नुकसान आपका मिल जाए। यस, देखिए हर आदमी, हर व्यक्ति का एक ही है कि जो नुकसान हुआ है, क्योंकि इनके हर तरह से इनका भी नुकसान है। देखिए इसकी स्थिति, जो बाथरूम है ये भी कहीं टूटा हुआ है, दरार है, बिल्कुल दरार है। देखें दरार, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दरार हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार धूप भी बहुत है, गर्मी है मौसम, और लोग, महिलाएं भी बिल्कुल धूप में घूम रही हैं। इधर भी नुकसान, अभी तक मकान बना भी नहीं, टूटा हुआ बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, इसको थोड़ा सा इधर से ही निकल लेते हैं। अब इधर कहाँ रास्ता है? रास्ता है तो लगातार तो बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ होगा। देखिए सारा दिखा नहीं सकते ना, भाभी कहाँ गिनी? जिसका ज्यादा टूटा उसको दिखा दीजिए, है ना? सर सबका ही नुकसान यहाँ पे। तो देखें लगातार 65 मकानों में से लगभग आप अंदाजन लगाए कि 20 से 25 मकानों का नुकसान हो चुका है। महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं, सभी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या नुकसान होगा। सभी का जो वीडियो है, जो तस्वीर है, वो आपको हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि लगातार बहुत देर का मकान, बहुत ज्यादा मकान है, तो दिखाना मुश्किल। सर क्या कहेंगे? सर यहाँ पे बाढ़ पीड़ित से
कम से कम 100 मकान बने हुए हैं, तो लमसम में 70-75 मकान में ज्यादा ही नुकसान है। और बाकी जो 20-25 मकान और बचे हैं उनकी कोई दीवार करेक हो गई है, कहीं कुछ हो गया, मतलब सब में परेशानियां आ गई हैं, सबको दिक्कत है। कोई ऐसा मकान ना है जिसमें कोई नुकसान ना हुआ हो। नुकसान सबका हुआ है, किसी का ज्यादा हुआ है तो किसी का कम हुआ है। और हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से, जो इसका मुआवजा बनता है सरकार इसको भेज के इसका पंजीकरण करवा के और जो भी इनका मुआवजा बनता है, जो भी सरकार चाहे जैसे भी करके इनका मुआवजा दिलवाए और दे, यही क्या कहेंगे जी? सर यही बोलना चाहते हैं सरकार से कि एक बार आए, वो आ करके अपनी आंखों से देखे कि हम किस कंडीशन में जी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं। हमारा घर बैठ चुका है, हमारा फर्श दीवारें सारी टूट चुकी हैं, हम कहाँ जाएं? हम तो तब भी रोड पर थे जब डंपिंग यार्ड बन रही थी, जब भी रोड पर थे, और अब भी हम रोड पर हैं। अभी रोड पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी रोड पे भी हैं, पहले भी जब यहाँ पे हालात जो डंपिंग यार्ड का था उसके लेकर भी था। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कुछ कहेंगे जी? नगर निगम में एरिया आता है, यहाँ की गलियों देखिए कैसे हुआ, ना इसमें रोड़ा पड़े हैं, ना कुछ अभी इसका विकास का कार्रवाई हो रहा है। और विधायक जी भी आ गए थे, यहाँ पे देख के गए हैं। देखिए विकास की भी बात हो रही है, सरकार विकास की भी बात करती है कि वो अनाधिकृत जो अभी अवैध है, जिसको साफ कहते हैं, जो अवैध है उसको वैध करने की बात कही गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। अब इसकी किस तरह से मैपिंग की गई है, किस तरह से सर्वे किया गया है, ये सरकार को ही मालूम होगा। अब कब तक इसको नियमित किया जाएगा, कब तक अवैध किया जाएगा, कब तक इनकी जो मांग है इनकी मानी जाएगी, कब तक सुनवाई होगी, तो आने वाले समय पता चल पाएगा। लगातार जो रिवाजपुर अजय नगर के लोगों का मांग है कि इनका जो बाढ़ में जो नुकसान हुआ है वो इनकी भरपाई मिल जाए, इनको भरपाई कर दी जाए, क्योंकि इनका मकानों का कहीं ना कहीं फर्श टूटा हुआ है, किचन बाथरूम लेटरिन जितने भी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। मकानें यहाँ तक की दीवारें तक ढह चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई, ना कोई सुनवाई करने के लिए आया, ना कोई देखने के लिए, शुद्ध करने के लिए आया। लगातार इन लोगों को यही मांगे, और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे लगातार, जो जिस तरह से ग्रेटर फरीदाबाद में लोगों के कॉलोनियों में मकानों का जिस तरह से नुकसान हुआ वो तस्वीर आपको दिखाते रहे। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें और लगातार आपको FCN 24 न्यूज़ पे लगातार ऐसी घटनाओं को, ऐसी समस्याओं को कहीं ना कहीं आपके सामने लाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर सरकार प्रशासन कितना उन पर अमल करती है। बने रहें, देखते हैं। धन्यवाद।